हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी का जो क्वेश्चन पेपर है 2014 का, ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है 2014 का। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट ये पूछा गया था कि रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो वैसे विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है वो 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 14 जून जो है वो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, रक्तदान दिवस जो स्टार्ट हुआ था उस समय की डेट दी हुई है इसमें। ठीक है, तो रक्तदान दिवस जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1975 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो रक्तदान दिवस मनाया जाता है तो 1 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और वैसे विश्व रक्तदान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस जो है वो प्रति वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, और पहली बार कब मनाया गया था, 1 अक्टूबर 1975 में बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा मनाया गया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड, वर्ल्ड ट्रांसफ्यूजन एंड ह्यूमनोलॉजी द्वारा इसे मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भटवाड़ी और मोरी तहसील किस जनपद में स्थित है। ठीक है, भटवाड़ी एवं मोरी जो तहसील है वो किस जनपद में स्थित है, हमें ये बताना था इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। ठीक है, भटवाड़ी और मोरी जो है वो क्या है, उत्तरकाशी की उप तहसीलें हैं। ठीक है, क्या है ये याद रखिएगा, उत्तरकाशी की क्या है, उप तहसीलें हैं। ठीक है, उप तहसीलें हैं भटवाड़ी और मोरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, जेट इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक वाइटल। ठीक है, सर फ्रैंक वाइटल ने जो था वो जेट इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, और आविष्कार कब किया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कब किया था आविष्कार, 1937 में आविष्कार किया था, और कहाँ किया था, ब्रिटेन में किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये याद रखिएगा, जेट इंजन का जो आविष्कार है वो सर फ्रैंक वाइटल ने 1937 में ब्रिटेन में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर स्थित है, हमें ये बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में जो है वो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गरुड़ और कपकोट ब्लॉक किस जनपद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गरुड़ और जो कपकोट ब्लॉक है वो किस जनपद में स्थित है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर में। ठीक है, गरुड़ और कपकोट जो ब्लॉक हैं वो बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का पक्षी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का पक्षी है ये हमें बताना है। ठीक है, राज्य पक्षी की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, मोनाल। ठीक है, मोनाल जो है वो उत्तराखंड गठन के बाद उत्तराखंड का राज्य पक्षी इसे बनाया गया था। ठीक है, और मोनाल को हिमालय की मयूरी के नाम से यह प्रसिद्ध है। ठीक है, और वैज्ञानिक क्या नाम क्या है इसका, लोफोबोरियस इम्पिजेंस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और पीली आहार क्या है इसका, आलू है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई में पाया जाता है, 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है घने जंगलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल जिले में जो है वो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थापित है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, उत्तराखंड राज्य जब अस्तित्व में आया था उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी भी स्थापना कब हुई है, 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 में ही हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, जब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उसका प्रथम जो उच्च मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है,
अशोक ए देसाई जी को बनाया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाने के चांसेस हैं, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है, राघवेंद्र सिंह चौहान है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 को। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अशोक ए देसाई थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, राघवेंद्र सिंह चौहान है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर। बागेश्वर जिला जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित नहीं है, बल्कि यह क्या है, कुमाऊं मंडल का एक जिला है, ठीक है। कुमाऊं मंडल का एक जिला है बागेश्वर, ठीक है। और गढ़वाल, बाकी के जितने भी हैं ये क्या हैं, गढ़वाल मंडल में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, हमें ये बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत, ठीक है। उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो क्या है, संस्कृत है, ठीक है। और उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का जो दर्जा था वो कब दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। द्वितीय राजभाषा का जो दर्जा था वो कब दिया गया था, जनवरी 2010 में दिया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा दिया गया था, ये भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। उस समय के ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जिनके द्वारा संस्कृत भाषा को उत्तराखंड की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और कब दिया गया था, जनवरी 2010 में दिया गया है, ठीक है। और रमेश पोखरियाल जी की बात करें तो रमेश पोखरियाल जी क्या हैं, उत्तराखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। जिनका कार्यकाल जो रहा था, कब से कब तक रहा था, 2009 से 2011 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि माना दर्रा स्थित है, ठीक है। माना दर्रा कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है सिक्किम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, ठीक है। माना दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और दर्रा क्या होता है, 2 पहाड़ों के बीच प्राकृतिक मार्ग जो होता है उसे दर्रा कहा जाता है, ठीक है। माना दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है, ये भी जान लेते हैं, ठीक है। माना दर्रा जो है वो भारत व चीन की सीमा पर स्थित हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, ठीक है। और साथ ही यह जो है NH-58 का अंतिम छोर भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पिथौरागढ़ में निम्न स्थित है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धारचूला, मुनस्यारी, मुनाकोटी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो धारचूला, मुनस्यारी, मुनाकोटी ये तीनों ही जो हैं वो पिथौरागढ़ में स्थित हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुदेव, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है किस नाम से जाना जाता था, गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी जो 2 रचनाएं हैं वो 2 देशों का राष्ट्रीय गान बनी, ठीक है। और कौन कौन से देश का बनी, पहला तो भारत और दूसरा बांग्लादेश, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, ये सभी को पता है, जनगण मन राष्ट्रीय गान है, ठीक है। और बांग्लादेश का क्या है, आमर सोनाल बांग्ला, ठीक है, जो है गुरुदेव की रचनाएं थी जो कि इन 2 देशों की क्या बनी, राष्ट्रीय गान बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड का राज्य खेल है, उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो क्या है, फुटबॉल है, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। और फुटबॉल को राज्य खेल जो है कब घोषित किया गया था, 2011 में घोषित किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड एडवेंचर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है वो इसे राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य जो है उससे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये हमें बताना था, ठीक है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से जो है वो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो कितनी सीटें आरक्षित हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सीटें। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है। ठीक है, इसमें 4 दिए गए हैं, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध। तो हमें बताना है उत्तराखंड में जो कौन से अल्पसंख्यक है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो किसकी है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2011 की गणना के अनुसार अगर बात करें तो मुस्लिम लोगों की जो जनसंख्या है जो उत्तराखंड में निवास करती है वो कितनी है? 13.94% है। ठीक है, कितनी है? 13.94% है। ठीक है, और हिंदुओं की कितनी है? 83% है। ठीक है, हिंदू की कितनी है? 83% हिंदू रहते हैं, और मुस्लिम कितने रहते हैं? 39.94% मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, बाकी थर्ड में कौन से आते हैं? थर्ड में सिख लोग आते हैं। ठीक है, सिख लोग कितने प्रतिशत रहते हैं उत्तराखंड में? 2% रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 4th पोजीशन में क्या कौन कौन आते हैं? जैन हो गए, बुद्ध हो गए और ईसाई। ये लोग कितने रहते हैं? 1% रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है। ठीक है, कटारमल मंदिर जो है वो किस देवता से संबंधित है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य देवता। ठीक है, कटारमल मंदिर जो है वो किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। ठीक है, कटारमल मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अल्मोड़ा जिले के अंधेरी सुनार गांव नामक गांव में स्थित है। ठीक है, कहाँ किस जिले में स्थित है ये याद रखिएगा, बस अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, और अल्मोड़ा जिले के किस गांव में है? अंधेरी सुनार नामक गांव में स्थित है। ठीक है, यह मंदिर, और यह मंदिर जो है सूर्य देवता का मंदिर है, और किसके द्वारा बनाया गया है? कौतिल्य राजवंश के शासक कटारमल द्वारा यह मंदिर बनाया गया था। ठीक है, और कब बनाया गया था? 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी में यह मंदिर बनाया गया था। ठीक है, और यह कटारमल मंदिर जो है वो भारत का प्राचीन सूर्य मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। ठीक है, नंदाकिनी नदी जो है वो किस स्थान पर जाके अलकनंदा से मिलती है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदप्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी नदी जो है वो नंदप्रयाग नामक स्थान पर जाकर अलकनंदा नदी से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पौड़ी में जो शहीद मेला है वो किसने प्रारंभ किया। ठीक है, पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया, ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है भगवान सिंह रावत। ठीक है, दूसरा दिया गया है हरीश रावत। ठीक है, तीसरा दिया गया है श्रीदेव सुमन, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जो पौड़ी में दुगड्डा मेला लगता है। ठीक है, पौड़ी में दुगड्डा नामक स्थान पर यह शहीद मेला लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? दुगड्डा नामक स्थान पर यह शहीद मेला लगता है, और यह शहीद मेला जो है वो किसने शुरुआत की थी? भवानी रावत ने शुरुआत की थी। तो भवानी रावत तो कहीं भी इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और भवानी रावत ने जो है इसकी शुरुआत कब की थी ये याद रखिएगा। ठीक है, शुरुआत जो हुई थी दुगड्डा मेले की वो कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ठीक है, 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, और कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 27 फरवरी में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, दुगड्डा का जो शहीद मेला है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और कहाँ मनाया जाता है? दुगड्डा में के रामलीला मैदान में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है,
शहीद मेला जो है वो शहीद लोगों की याद में लगाया जाता है। ठीक, कभी भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन दोबारा कभी रिपीट हो तो याद रखिएगा, पौड़ी का जो शहीद मेला है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? भवानी रावत जी ने की थी। और यह मेला कहाँ लगता है? दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भगवान महावीर की माता कौन थी? ठीक है, भगवान महावीर की माता कौन थी, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। त्रिशला जो थी वो भगवान महावीर की माता थी। ठीक है, और भगवान महावीर कौन थे ये भी जान लेते हैं। ठीक है, भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, कौन थे? भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली के कुंडपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम भी याद रखिएगा, पिता का नाम था इनका महाराज सिद्धार्थ। ठीक है, क्या था इनके पिता का नाम? महाराज सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या था? महारानी त्रिशला था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है था कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1761 ईस्वी पूर्व। ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में इस लड़ा गया था। ठीक है, पूरी डेट याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 में जो था पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था ये भी जान लेते हैं। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनानी सदावीर राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। ठीक है, किसके मध्य हुआ था याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठी सेना के सेनापति सदावीर राव भाऊ के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और कहाँ लड़ा गया था? पानीपत मैदान में लड़ा गया था। ठीक है, जो कि पानीपत मैदान जो कि अभी वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आदित्य जोशी विश्व का जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आदित्य जोशी जो है वो विश्व के नंबर 1 जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं हमें ये बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। ठीक है, आदित्य जोशी एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो कि विश्व जूनियर रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहे थे 2014 में। ठीक है, और 2001 से ही इन्होंने जो है बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले हैं ये? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें 2014 के एग्जाम में कि वर्ष 2014 में जो शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में संपादित हुए? ठीक है, वर्ष 2014 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं वो किस शहर में संपादित हुए ये हमें बताना था। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल क्या होते हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। ठीक है, ये जान लीजिए। और ये जो 2014 में कहाँ हुए थे ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोची। सोची सिटी जो कि कहाँ है? रूस में है। ठीक है, सोची सिटी कहाँ है? रूस में है। और वहाँ पर जो था 2014 में शीतकालीन ओलंपिक संपादित हुए थे। ठीक है, और 2014 में जो था इसका 22वां शीतकालीन ओलंपिक हुआ था ये, जो कि सोची सिटी रूस में हुआ था। ठीक है, और अभी भी शीतकालीन ओलंपिक जो है 2022 में होना है। और कब होगा? 4 फरवरी 2022 से यह होना है। कहाँ होना है? बेंजियो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक शुरू होने वाला है। ठीक है, कहाँ होने वाला है ये याद रखिएगा, बेंजियो बीजिंग में। ठीक है, यह स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कब से होने वाला है? 2022 से में स्टार्ट होने वाला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के
किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत का जो है सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, जिसे किस किस नाम से जाना जाता है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, इसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश और टाइगर आदि प्रदेश आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जिसमें से वन क्षेत्र है जो है कितना है, 77,462। ठीक है, 77,462 जो है वो किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर क्या है, वन क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल वाला राज्य है वो क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, कौन सा राज्य आ गया वन क्षेत्र में सर्वाधिक में, मध्य प्रदेश आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आता है, याद रखिएगा। और थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पर उड़ीसा और फिफ्थ नंबर पर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि www का पूरा नाम क्या है। www का पूरा नाम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। ठीक है, तो www का जो फुल नाम है, पूरा नाम क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो www का फुल फॉर्म है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जानकारियों का एक ऐसा भंडार है जो कि लिंक के रूप में होता है, और यह एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको किस तरीके की वीडियो की नीड है। ठीक है, किस तरीके की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो आप मुझे कमेंट करिएगा, वैसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।